Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar Kumawat and welcome to Wiki Square. So today's video is second number part of Rathod Dynasty of बीकानेर. ठीक है, इससे पहले हमने पहले वीडियो के अंदर काफ़ी सारे जो फाउंडिंग जो राठौड़ के बारे में था हमने पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया था, राव बीका से स्टार्ट किया था. ठीक है, और हमने लास्ट में जाके राव जो महाराजा कर्ण सिंह थे वहाँ तक हमने पढ़ा था. अब कर्ण सिंह के बाद वाली जो स्टोरी है, जो बाद वाले राजा हैं, वो हम इस वाली वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहता हूँ, देखो सबसे पहले चीज़ है, देखो यहाँ पर मैंने इनका जो फ्लैग है वो फ्लैग भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब पिक्चराइज किया हुआ है, देख सकते हो आप यहाँ पर इनका फ्लैग. ठीक है, दूसरी बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज जो भी वीडियो मैं निकालूंगा आपको जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज इंग्लिश मीडियम में आपको कंटेंट नहीं मिलेगा इतना अच्छा. मैं काफ़ी एफर्ट लगा रहा हूँ ताकि क्या हो कि जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, भले वो राजस्थान की RS प्रीलिम्स हो, वीडियो हो, टीचर एग्ज़ाम्स हो, CET हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी या मैथमेटिक्स से रिलेटेड फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तो उन सब की वीडियोस में यहाँ पर अपलोड करता हूँ और ये स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनी हुई है. ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो और आपको दिक्कत आ रही तो आप मेरा चैनल पे विजिट कर सकते हो. ठीक है, तो उन सब का जो नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा कि टेलीग्राम ग्रुप चैनल मेरा बना हुआ वीके स्क्वायर RJ, यहाँ पर आपको इन सब का नोटिफिकेशन मिल जाएगा. यहाँ पर डेली मैं कह सकता हूँ डेली कुछ ना कुछ वीडियोस, कुछ ना कुछ अपडेट्स होते हैं, जो न्यूज़ होती है राजस्थान एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी एग्जाम होता है उसके PDF है, उसके सॉल्यूशन से कुछ भी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें भी उस चैनल पे बताई जाती है. तो आप उस चैनल पे ज्वाइन हो जाइए ताकि जो भी वीडियो मैं बताऊंगा उसको आपको पहले पता चल जाएगा कि वीडियो कब आने वाली, उसके हिसाब से आप अपने जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो. ठीक है, तो अब रही बात वीडियो की, बात करते हैं. तो वीडियो हमारे पास है बीकानेर का जो राठौड़ है उनकी सेकेंड नंबर वीडियो है, जो हमारी आज के 16th नंबर क्लास है किसकी, हिस्ट्री की, जो कि मेडावल हिस्ट्री कर रहे स्टार्ट करते. ठीक है, चौहान कंप्लीट कर लिया, जोधपुर के राठौड़ कंप्लीट कर लिया और अब बीकानेर राठौड़ लमसम आज कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट या तो जयपुर स्टार्ट करेंगे या मेवाड़ स्टार्ट करेंगे. ठीक है, वो बता दूंगा आपको. ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के फटाफट हमारे पास वीडियो यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास पहले तो देखो नक्शा बना हुआ है, दिस इज व्हाट अ मैप ऑफ राजस्थान. तो हमको पता है जब भी हम पढ़ते हैं किसी भी डायनेस्टी के बारे में, कुछ भी पढ़ते हैं, तो मैप हमारे दिमाग में याद होना चाहिए कि हम कौन से इलाके की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए. तो आज का जो पहला राजा है या जो पहले राजा हैं उनका नाम है महाराजा अनूप सिंह. अब अनूप सिंह से आपको याद आ जाएगा कि सर मैं राजस्थान के अंदर भी रिसेंटली जो नए नए जिले बने थे उसमें अनूपगढ़ करके एक नया जिला बना था, जो कि बॉर्डर जो जिला था, तो वो अभी प्रेजेंट में तो देखो हटा दिया था, मतलब अभी भी हट गया है, वापस गंगानगर में आ गया. तो वो जिला क्या इनके नाम से रिलेटेड है, बिल्कुल. तो वो जो जगह है, वो जो सिटी है, वो भी इन्होंने बसाई थी. तो अनूप सिंह नाम है, क्या नाम है, अनूप सिंह. अब इनका जो टाइम है, एक कार्यकाल है, वो कौन सा था, 1669 से 1698 के अंदर. ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या प्रोसेस हुए, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे. ठीक है, अब देखो, औरंगजेब वॉज हैप्पी विथ हिज हैंडलिंग ऑफ मराठास. तो मराठास को जो इन्होंने हैंडल किया था उसके लिए औरंगजेब बहुत खुश था. इन द साउथ, ठीक है, एंड ऑनर किया क्या, टाइटल महाराजा और माही मसालिब. ठीक है, माही मसलिब. तो ये दो इन्होंने टाइटल इनको ऑनर किए थे. किसने, औरंगजेब ने. किसको किए थे, अनूप सिंह को. नेक्स्ट, ही वॉज मेड द रूलर ऑफ बीकानेर वाइल हिज फादर करण सिंह वॉज अलाइव. देखो हमको पता है कि जब मुगल का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था तो जो यहाँ की राजा है ना, वो डिसाइड मुगल कर सकते थे. तो मुगल्स में ही औरंगजेब डिसाइड कर लिया था ऑलरेडी कि करण सिंह के रहते हुए भी उनको राजा बना दिया था. किसको, महाराजा अनूप सिंह, मतलब अनूप सिंह को राजा बना दिया. किसका, बीकानेर का. ना महाराजा अनूप सिंह वॉज अ ग्रेट स्कॉलर. ही कंपोज संस्कृत टेक्स्ट. ठीक है, इन्होंने संस्कृत में काफ़ी सारी इन्होंने किताबें लिखी, जिसका नाम था अनूप विवेक, काम प्रबंध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि एंड अनुपदय. ठीक है, अनुपदय. ठीक, तो इतनी सारी इन्होंने यहाँ पर किताबें बनाई जो कि स्पेशली संस्कृत की लैंग्वेज में थी. ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास है, ही आल्सो बिल्ड अनूपगढ़ फोर्ट. ठीक है, इन्होंने अनूपगढ़ फोर्ट भी बनवाया जो कि 1673 में बना. नेक्स्ट, अनूप सागर भी इन्होंने बनाया, जो कि चौथानी वेल करके बोलते हैं, जो कुएं होते हैं तो उसके हिसाब से बनाया. अनूप जो गढ़ आज के टाइम जानते हैं, इनके नाम से ही जानते हैं, सिटी. नेक्स्ट, इनके टाइम पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आई थी, जैसे हम आर्ट एंड कल्चर में जब पेंटिंग स्टाइल पढ़ेंगे तो हम बीकानेर के अंदर जो पेंटिंग स्टाइल है बीकानेर की,
उसमें जो गोल्डन एरा था वो अनूप सिंह के टाइम पे आया था। क्यों? क्योंकि इनके टाइम पे दो जो आर्टिस्ट थे वो बहुत प्रचलन में चले थे। एक तो था पहला उस्ता कम्युनिटी, ठीक है, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी थी, जो बहुत अच्छा पेंटिंग आर्किटेक्चर मतलब पेंटिंग के बारे में जानती थी, स्टाइल्स के बारे में। और नेक्स्ट थी माथुरेन आर्ट स्टाइल। क्या है? माथुरेन आर्ट स्टाइल, जो कि एक जैन मतलब जो डेडिकेटेड थी जैन धर्म से, मतलब जैन धर्म की थे। तो वो भी आर्किटेक्चर मतलब आर्ट्स के अंदर बहुत आगे चले गए थे। तो इनके टाइम में माथुरेन आर्ट बहुत ज़्यादा फैला था, बिकॉज इन्होंने पैट्रोनेज दिया था जो इस पर्टिकुलर आर्ट के जो आर्टिस्ट है, ठीक है, हु ऑल्सो कॉल्ड देम सेल्फ ऑफ, मतलब जो ये माथुरेन जो आर्ट के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अनूप सिंह को क्या बोला था? महात्मा। ठीक है, ये एक तरह से जैन कम्युनिटी थी एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट ऑफ बीकानेर पेंटिंग स्टाइल। एंड क्यों? क्योंकि इनको पैट्रोनेज किसने दी थी? अनूप सिंह ने इसको अपने अंडर रखा था। ठीक है, तो इन्होंने उनको क्या बोला था? महात्मा बोलते थे। किसको? अनूप सिंह को। नेक्स्ट हमारे पास जो दयाल दास था, उसने बीकानेर राठौड़ों की ख्यात भी लिखी थी, जिसके अंदर मारवाड़ और बीकानेर है इन दोनों की हिस्ट्री लिखी थी। बेसिकली राठौड़ डायनेस्टी जो कंप्लीट है उसकी हिस्ट्री वहां पर लिखी थी। किसने लिखी थी? दयाल दास ने अपनी कौन सी किताब है? बीकानेर राठौड़ी ख्यात में। किसमें? बीकानेर राठौड़ की ख्यात। तो ये महाराजा अनूप सिंह के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े और पढ़ते हैं इनके बारे में। ही वॉज एल्डर सन ऑफ अनूप सिंह, मतलब ही वॉज एल्डर सन ऑफ अनूप सिंह, मतलब जो अनूप सिंह के बाद नेक्स्ट कौन आया? कि स्वरूप सिंह आया। कौन है? स्वरूप सिंह। तो ये कॉमन सेंस याद रखना, अनूप सिंह फिर स्वरूप सिंह। तो स्वरूप सिंह के बारे में बात करते हैं तो इनके बारे में ज्यादा कुछ लिखने के मतलब है नहीं, बट ये चीज है कि ही वॉज द एल्डर सन of Anup Singh. Since he was very young at the time of being of king, the actual administration run by his mother. ठीक है, एंड ये क्या है, इनकी डेथ भी बहुत जल्दी हो गई थी। किसकी? स्वरूप सिंह की। स्वरूप सिंह के तो एक्चुअली बहुत छोटे थे जब राजा बने थे, तो पूरा जो राजपाट था इनकी मदर ने ही संभाला था। ठीक है, लेकिन ये बहुत कम उम्र में भी इनकी डेथ हो गई थी। अब डेथ हो गई तो नेक्स्ट हमारे पास राजपाट कौन संभालेगा? तो नेक्स्ट राजपाट संभाला था महाराजा सुजान सिंह। किसने? सुजान सिंह या सुजन सिंह, जो 1700 से लेकर 1735 के टाइम के अंदर रूल किया था उन्होंने। सो इनकी खासियत है कि ये स्वरूप सिंह के भाई थे। क्या थे? ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ स्वरूप सिंह, इनके छोटे भाई थे। एंड वॉज मेड किंग एज स्वरूप सिंह डाइड विदाउट एनी हायर, मतलब कि जो स्वरूप सिंह थे ये जो बहुत छोटी उम्र में डेथ हो गई थी, तो इनकी कोई हायर, इनके आगे कोई वंशज सक्सेसर था नहीं। तो इनके जो छोटे भाई थे वही क्या बने थे? बीकानेर के राजा, जिनका नाम था सुजान सिंह। ठीक है, अब इनकी खासियत है ही सर्व मुगल्स इन द साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में जो कैंपेन चल रहा था मुगल्स के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ, तो उनके अंदर इन्होंने अपनी सर्विस दी थी। किसको? मुगल्स को। ड्यूरिंग हिज टाइम मारवाड़ रूलर अजीत सिंह एंड नागौर बख्तावर सिंह अटैक बीकानेर। अब इसके टाइम पे जो मारवाड़ का जो रूलर था, कौन? अजीत सिंह। जो अजीत सिंह वाला दुर्गादास राठौड़ वाला एपिसोड पढ़ते हैं वो अजीत सिंह, और नागौर का जो शासक था बख्तावर सिंह, इन दोनों ने क्या किया? बीकानेर पे अटैक कर लिया। बट सुजन सिंह फोल्डेड देयर एफर्ट्स। तो और यहाँ पर सुजन सिंह ने काफ़ी सारा एफर्ट लगाया, और इनकी जो कह सकता हूँ कि जो कैस्ट है उनके कि बीकानेर पे राज करेंगे, बीकानेर कब्जा लेंगे, तो वो चीज़ वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाई। किसकी? अजीत सिंह और नागौर का बख्तावर सिंह की। ठीक है, नाउ आगे क्या है? इनके टाइम पे कुछ चीज़ लिखी गई, कोई किताबें लिखी गई कि नाम है क्या? वत्सलपुर विजय। क्या है? वत्सलपुर विजय। ठीक है, किसने लिखा था? माथुरेन जो आर्टिस्ट थे, इनका नाम था जोगीदास, उन्होंने ये लिखा था। तो इनके टाइम पे ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हमको पता होनी चाहिए। देखो ज़्यादा इसमें, अब देखो आज इस वीडियो में ज़्यादा तो है नहीं, बट इंपॉर्टेंट जो राजा बताऊंगा, क्योंकि बाद में जो नेक्स्ट अब जो आने वाला अपकमिंग राजा, इनका नाम है गंगा सिंह, उनके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ये तो छोटे छोटे राजा, इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, लेकिन क्वेश्चन क्या पता पूछ सकते हैं। तो इसमें मैं कह नहीं सकता गारंटी कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अपने हाथ खड़े पहले से बात बोलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो राजा आए थे उनका नाम है महाराजा जोरावर सिंह। क्या थे? महाराजा जोरावर सिंह। उनका टाइम था 1735 से लेकर 1746 के अंदर। ठीक है, इनके टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई थी? पहली बात तो है ही वॉज अ करेजियस किंग। ठीक है, बहादुर राजा थे। दूसरी बात, ये लिटरेचर में बहुत अच्छे मतलब कह सकता हूँ कि एक्सपर्ट थे, लिटरेट थे खुद ही, काफ़ी उन्होंने किताबें लिखी हैं। ठीक है, ही रिप्रेजेंटेड बीकानेर एट द हुडा कॉन्फ्रेंस। जो भीलवाड़ा के अंदर हुडा कॉन्फ्रेंस हुई थी 1734 के अंदर, उसके अंदर इन्होंने बीकानेर को रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट, इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी। एक तो था विद्या का सर, और एक है पूजा पद्धति, जो कि दोनों स्पेशली संस्कृत लैंग्वेज में। तो ये याद रखना कि जैसा
हम भी हिस्टोरिकल पढ़ रहे हैं, जैसे मारवाड़ का हमने पढ़ा था लिटरेचर, तो वो सारी क्या लैंग्वेज में थी, मैक्सिमम डिंगल लैंग्वेज में थी, ठीक है। और जब हम इस तरफ पढ़ेंगे किसमें, वेस्ट साइड मतलब ईस्ट साइड में पढ़ेंगे जयपुर के बाद, तो सब लैंग्वेज जो मैक्सिमम पेंगल लैंग्वेज में। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीकानेर में जितनी भी जो मैक्सिमम जो बनी ना, वो सारी सारी संस्कृत में बनी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ एक पूछ सकते क्वेश्चन। तो यहाँ पर बीकानेर में ज़्यादातर जो स्कॉलर्स हैं उन सबने किताबें जो बनाई थी किसमें बनाई थी, संस्कृत लैंग्वेज में बनाई थी। नेक्स्ट राजा कौन आए थे, महाराजा गज सिंह। अब कंफ्यूज होते लोग कि सर गज सिंह तो जोधपुर में पढ़े थे, दो है, तो यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी है, ठीक है। कुछ कुछ नाम कॉमन होते हैं, ठीक है, हर जगह कॉमन होते हैं। सब हम 1850 में रिवॉल्व पढ़ते हैं, राम सिंह नाम के 3 राजा थे अलग अलग स्टेट, ठीक है, कंफ्यूजन तो होता है। तो महाराजा गज सिंह इनका टाइम कब था, 1746 से लेके 1787 के अंदर। ही हिमसेल्फ नेवर सर्व्ड इन मुगल कोर्ट बट सेंट मिलिट्री रेजिस्टेंस व्हेन द मुगल एम्परर अहमद शाह टू सप्रेस द रिवोल्ट अवध नवाब सफरजंग। अब देखो ऐसा है कि इन्होंने खुद ने कभी जाके रिवोल्ट में पार्ट नहीं लिया, लेकिन जब मुगल का जो राजा था, कौन था, अहमद शाह, जब वो अवध में सप्रेस करने गया था रिवोल्ट को, तो उसके लिए मदद भेजी थी, किस रूप में, अपने यहाँ से सेना भेज के। तो वो चीज़ से इंप्रेस होगा वो। सो मुगल एम्परर गेव हिम मनसब टू गज सिंह, कितना, 7,000 की मनसब दी, खुश होके, किसने, मुगल एम्परर ने। और उन्होंने एक टाइटल दिया जो बहुत बड़ा टाइटल है, आप पढ़ोगे तो आप बोलोगे सर इतना बड़ा टाइटल खत्म ही नहीं हो रहा। श्री राजेश्वर महाराजाधिराज महाराजा शिरोमणि श्री गज सिंह, इतना बड़ा टाइटल दिया था, किसने दिया था, ये मुगल एम्परर ने दिया था। क्या नाम है, श्री राजेश्वर महाराजाधिराज महाराज शिरोमणि गज सिंह श्री गज सिंह। तो इतना बड़ा टाइटल किसने दिया था, मुगल जो एम्परर था, क्या नाम था उसका, अहमद शाह ने। नेक्स्ट हमारे पास राजा कौन आया था, महाराजा सूरत सिंह। अब इनके बारे में क्या चीज़ है, पहले तो देखो हनुमानगढ़ फोर्ट आपको जानते हो, जैसे भटनेर का जो किला है आपको पता है, मैंने बताया आपको ऑलरेडी, भटनेर का जो किला है वो आज के टाइम पे हनुमानगढ़ में है। तो पहले वो हनुमानगढ़ जगह तो नहीं बोलते थे, तो वो जो किसके अंदर था, वो भाटीज के अंदर था, मतलब जैसलमेर के जो राजा थे उनके अंडर पे ये आता था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता, मतलब महाराजा सूरत सिंह के टाइम पे, सूरतगढ़ आज के टाइम हम जो जगह जानते हैं कहाँ पर, गंगानगर में जो, या हनुमानगढ़ में जगह, वो भी इनके नाम से बसी हुई है, ठीक है। तो इनके टाइम पे क्या था, उस जगह का नाम हनुमानगढ़ चेंज कर दिया गया था, ठीक है। तो इट वाज रीनेम्ड एज हनुमानगढ़, ठीक है। किसको, भटनेर का जो किला उसके आसपास का इलाका, उसको क्या कर दिया था, हनुमानगढ़ डिक्लेयर कर दिया गया था, आफ्टर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रिंसली स्टेट ऑफ बीकानेर। एट द टाइम ऑफ सूरत सिंह इन 1805 द राठौड़ ऑफ बीकानेर स्नैच इट फ्रॉम पार्टीज। मतलब इनके टाइम पे ये जो भटनेर का जो किला था, ये किसके अंडर आता था, जैसलमेर के राजाओं के अंडर आता था, और ये राजाओं के अंडर आता था। तो ये जो किला था ये पूरा किसने ले लिया था, सूरत सिंह ने ले लिया था, इसीलिए इसका नाम चेंज करके हनुमानगढ़ कर दिया था। इनके नाम पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने एक हनुमान जी का टेम्पल बनाया था वहाँ पर ही, कहाँ पर, हनुमानगढ़ फोर्ट के अंदर। और ऊपर से सूरतगढ़ जो आज के टाइम सिटी है, ठीक है, गंगानगर के अंदर, वो भी किसने बसाई थी, इन्होंने बसाई थी। हालांकि गंगानगर बाद में गंगा सिंह उन्होंने बसाई थी, बाद में पढ़ेंगे। तो सूरतगढ़ जो जगह है वो किसने बसाई थी, सूरत सिंह ने बसाई थी, जो कि बीकानेर के राजा थे। नेक्स्ट सूरत सिंह ने क्या किया था, इनके टाइम पे 1818 का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रीटी था वो भी साइन इन्होंने किया था। तो ही साइन ट्रीटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1818 एंड इन्होंने क्या सपोर्टेड जगत सिंह ऑफ जयपुर इन 1809 इन बैटल ऑफ गीगोली। तो गीगोली जो बैटल ऑफ गीगोली हुआ था उसके अंदर जगत सिंह को इसने सपोर्ट किया, जो मारवाड़ के खिलाफ हुआ था, ठीक है, पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। तो इसमें इन्होंने यहाँ पर सपोर्ट किया था। नेक्स्ट जो राजा आए थे वो राजा थे महाराजा रतन सिंह। कौन थे राजा, महाराजा रतन सिंह। अब इनका जो कार्यकाल था, इनका टाइम था 1828 से लेके 1851, ठीक है। तो इनके टाइम में क्या हुआ था, देखो इनके टाइम पे, माइक थोड़ा सा, हाँ, तो इनके टाइम पे क्या हुआ था, देखो एक बैटल हुआ था, युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ वसनपी, ठीक है, पासनपी, जो किसके बीच में हुआ था, बीकानेर के राजा और जैसलमेर के राजा के बीच में, जो कि 1835 में हुआ था, इन विच बीकानेर लॉस। उसके अंदर क्या हुआ था, बीकानेर की हार हो गई थी, मतलब किसके टाइम पे, रतन सिंह के टाइम पे। लेकिन क्या हुआ था, बाद में एक ट्रूस, एक तरह से कैसा सेटलमेंट बैठा था किसके बीच में, दोनों के बीच में। और वो किसने करवाया था, वो करवाया था उदयपुर के राजा महाराणा जवान सिंह ने। किसने, जो उदयपुर के राजा था जवान सिंह महाराणा, उन्होंने इन दोनों के बीच में मीडिएशन कराई, किसके बीच में, बीकानेर के राजा और जैसलमेर के राजा, क्योंकि उसमें बीकानेर हार गया था। अब वो हार गया उससे मतलब नहीं है, बट सुलह करवाई थी, ठीक है। नेक्स्ट अकबर सेकंड था, उस टाइम चल रहा था उसका कार्यकाल। तो उन्होंने इनको टाइटल दिया था माही मराठी, मतलब क्योंकि मराठाओं के खिलाफ इन्होंने काफ़ी एग्रेशन दिखाया था, काफ़ी हेल्प करी थी किसकी, मुगल्स की। इन्होंने और क्या क्या इन्होंने हेल्प करी ब्रिटिशर्स की इन एंग्लो अफगान वॉर्स, इन एंग्लो सिख वॉर्स
जो पहला सेकंड, तो 3 लड़ाइयों में इन्होंने मदद की थी किसकी, ब्रिटिशर्स की। नेक्स्ट इन्होंने एक बनाया था रतन बिहारी टेम्पल, कहाँ पर बनाया था, बीकानेर में रतन बिहारी टेम्पल भी इन्होंने बनाया था। He made all Bikaner feudals to take pledge to eradicate female feticide in 1887। तो मारवाड़ में पढ़ सकते हैं, पढ़ चुके हैं अपन, और यहाँ भी पढ़ चुके हैं कि इन्होंने फीमेल फेटिसाइड हटाने के लिए एक प्लेज दिलाई थी सबसे, कितने भी, सारे जो बीकानेर के फ्यूडल्स थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, ये क्वेश्चन शायद पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो राजा आए थे महाराजा सरदार सिंह, ठीक है। अब सरदार सिंह का नाम उनको पता है अच्छी तरह से, जब हम 1857 का रिवॉल्ट पढ़ते थे उस टाइम ये बीकानेर के राजा थे, ये बिल्कुल ब्रिटिशर्स के साथ ही थे, ठीक है, बिल्कुल अगेंस्ट थे किसके, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इनका टाइम था 1851 से लेकर 1872 के अंदर। ही बैंड द प्रैक्टिस ऑफ सती समाधि इन 1854 इन बीकानेर, ठीक है। ही सपोर्टेड ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट एंड सेंट फोर्सेस अप टू पंजाब एंड हरियाणा। ये इकलौते ऐसे राजा थे राजस्थान के जिन्होंने अपनी फोर्सेस राजस्थान से बाहर भेजी थी, किसको सपोर्ट करने के लिए, ब्रिटिशर्स को। तो ये चीज भी याद रखने, क्वेश्चन पूछ सकते हैं शायद। नाउ ही आल्सो बिल्ड द टाउन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज सरदार शहर, जो कि आज के टाइम में चूरू के अंदर सिचुएटेड है। नेक्स्ट इन्होंने एक मंदिर बनाया था, इसका नाम था रसिक शिरोमणि टेम्पल, जो कि बीकानेर में सिचुएटेड। तो इनके बारे में 3-4 चीजें। रिवॉल्ट 1857 रिवॉल्ट में कौन था राजा, मतलब महाराजा सरदार सिंह। नेक्स्ट राजा आते हैं महाराजा डूंगर सिंह। अब इनका टाइम था 82 से मतलब 72 से लेके 87 के बीच में था, 1800 के अंदर। तो ही प्रोवाइडेड सपोर्ट टू ब्रिटिश ड्यूरिंग द अफगानिस्तान वॉर इन 1878। अब इन्होंने मदद कैसे करी थी कि इन्होंने अपने यहाँ से 800 जो ऊँट होते हैं वो भेजे थे, कितने, 800 ऊँट भेजे। तो ये चीज़ याद रखना कि 800 ऊँट या ऊँट की जो कैवलरी है वो किसने भेजी थी, महाराजा डूंगर सिंह ने। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया था कि एक पोस्टल ऑफिस बनाया था बीकानेर में 1884 के अंदर इनके टाइम पे, ठीक है, ये चीज याद रखना। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज के टाइम पे जैसे आप ऐड भी देखते हो या काफी पसंद भी करते हो खाना, अगर आप राजस्थानी हो, बीकानेरी जो भुजिया हम खाते, जो कड़क कड़क भुजिया आती है, वो भी इनके टाइम पे डिस्कवर, मतलब इनके टाइम पे इन्वेंट करी गई थी, ठीक है। तो बीकानेर की जो भुजिया है इनके टाइम पे स्टार्ट हुई थी, किसके टाइम पे, डूंगर सिंह जी के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। तो बहुत पुरानी बात होगी, 1892 की बात हो रही, 72 की, तो याद रखना ये चीज, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो राजा है वो मैं कह सकता हूँ बीकानेर के जो राजा थे, जो पहले जो राजा थे, हमने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, जैसे राव बीका के बारे में पढ़ा था, वो इंपॉर्टेंट राजा थे। कर्ण सिंह बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे। उनके बाद में मैं कह सकता सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा थे जिनके नाम से जो बीकानेर का नाम बहुत ऊपर चला गया, उनका नाम क्या है, महाराजा गंगा सिंह, ठीक है। तो महाराजा गंगा सिंह के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनका टाइम था 1887 से लेकर 43। तो आप देख सकते हो बहुत लंबा कार्यकाल है, आप देख सकते हो लमसम 50 साल प्लस इन्होंने राज किया है, तो बहुत बड़ा कार्यकाल इन्होंने राज किया है, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। ये कौन थे, ही वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ डूंगर सिंह। तो डूंगर सिंह जब डेथ हो गई थी तो डूंगर सिंह का जो हायर नहीं थे, तो इनके जो छोटे भाई थे जिनका नाम था महाराज गंगा सिंह, वो यहाँ पर राजा बने थे। इन्हीं के टाइम पे जो पलाना कोल माइंस है वो डिस्कवर हुई थी, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे जैसे हमने पहले सरदार रसीला जो मारवाड़ में पढ़ी थी, वैसे यहाँ पर एक कंटेंजमेंट स्टैब्लिश करी थी जिनका नाम था गंगा रिसाला। क्या है, गंगा रिसाला, रसीला नहीं, गंगा रिसाला, ठीक है। इट वॉज अ कैमल कंटीजेंट। जो वो सरदार रिसाला था वो तो क्या था, हॉर्स रेजिमेंट था, ये था कैमल कंटीजेंट जो आज के टाइम पे भी इंडिया में है। तो क्या है, कैमल कंटीजेंट जो थी वो गंगा रसीला इनके टाइम पे स्टार्ट हुई थी। सो इनके टाइम पे और क्या चीज हुई थी, देखो एक फेमाइन आ गया था, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, छप्पनिया का अकाल, क्या बोलते हैं, छप्पनिया का अकाल, ठीक है, इनके टाइम पे आया था। उसकी वजह से क्या होता, काफी सारी पानी कमी हो गई थी, काफी लोग मैं कह सकता हूँ डेथ भी हो गई थी। तो उसके रिलीफ फंड के अंदर इन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट किया। इन्होंने गजनेर करके एक तालाब बनाया जिसमें पानी कहाँ से लाया, इन्होंने कोशिश करी और आ भी गया, सतलुज से पानी लाया, जिससे पानी की जो कह सकते हो नीड होती पूरी होगी। उससे क्या हुआ, जो भी लोग पहले जो पानी की कमी से मर रहे थे जो फेमाइन के अंदर, वो सब वहाँ पर चीजें कंप्लीट हो गई थी। तो उस वजह से क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी देखा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया पब्लिक वेलफेयर के अंदर, तो इनको अवार्ड भी मिले थे। सो ही बिल्ट अ गजनेर लेक एज द पार्ट ऑफ रिलीफ वर्क and he was awarded as Kesare Hind. क्यों? Because for the service at the time of famine in plague. ठीक है। अब इसी टाइम पे वॉर चल रहे थे किसमें, चाइना के अंदर, जिसको बोलते हैं बॉक्सिंग वॉर्स। क्या बोलते हैं, बॉक्सिंग वॉर। उसके अंदर भी इन्होंने पार्ट लिया और ये खुद गए लड़ने के लिए। तो महाराजा गंगा सिंह हिमसेल्फ वेंट टू वॉर इन चाइना अलॉन्ग विद गंगा रिसाला। तो दोनों अपने कंटीजेंट के साथ में खुद ही गए थे वॉर करने के, और वो वॉर जीती थी, ठीक है। वॉर जीतने बाद इनको कुछ अवार्ड मिले थे। तो क्या मिला था, ही वाज अवार्डेड एज नाइट कमांडर ऑफ द इंडिया एम्पायर एंड चाइना वॉर मेडल आफ्टर दिस वॉर, एंड ही वाज अवार्डेड द कोरोनेशन मेडल बाय किंग एडवर्ड
7। तो किंग एडवर्ड 7 से भी मेडल मिला इनको। इनको किंग राइट कमांडर ऑफ इंडिया एम्पायर भी बोला गया। दूसरा, इनको चाइना वॉर का मेडल भी मिला गया। तो इतनी सारी चीजें इनको यहाँ पर मिली, तो इंपॉर्टेंस आपको दिखती है। नाउ इनके टाइम पे क्या हुआ था, लॉर्ड कर्जन जो कि इंडिया के वाइसरॉय थे, वो बीकानेर आए थे। कब आए थे? 1902 के अंदर। और इन्होंने वहां पर जो 2 जगह थी उन दोनों को वहां पर इनॉग्रेट किया था। एक तो था कर्जन बाग, दूसरा विक्टोरिया मेमोरियल क्लब, जो कि बीकानेर में आज भी सिचुएटेड है। तो उन दोनों का जो इनॉग्रेशन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने 1902 के अंदर। नेक्स्ट, गंगा सिंह आल्सो सेंड गंगा रिसाला ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सोमालीलैंड इन 1899, इन विच ब्रिटिश जो लड़ाई कर रहे थे किसके खिलाफ? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अका पगालमुला, इसके खिलाफ यहाँ पर लड़ाई चल रही थी, युद्ध। उसके लिए उन्होंने अपनी कंटीजेंट गंगा रिसाला वो यहाँ पर सेंड करी थी ब्रिटिशर्स के सपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट, ही आल्सो टुक द पार्ट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेंट हिज फोर्स एज फार एज सुएज कैनाल इन इजिप्ट, पैलेस्टाइन एक्सेट्रा। तो इन्होंने भी अपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्ट लिया था एज एलाई ऑफ व्हाट? ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। और ये भी काफ़ी दूर तक गए थे। कहाँ तक गए थे? स्विस, इन्होंने अपनी फोर्स भेजी थी, खुद नहीं गए थे। कहाँ तक? स्विस कैनाल तक गए थे। तो ये चीज़ भी याद रखनी पड़ती है। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ दिल्ली इन 1918, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, गंगा सिंह आल्सो टुक पार्ट इन पेरिस पीस ट्रीटी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। तो पेरिस ट्रीटी पीस हुई थी किसमें? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में। उसके अंदर भी इन्होंने पार्ट लिया था जो इंडिया से थे। ही आल्सो सेंड अलोंग विद सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फॉर द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। अब ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस देखो एक्चुअल में ऐसा है कि जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं इंडिया की, तो उसमें जो ब्रिटिशर्स थे उनकी मैं कह सकता हूँ कि क्वारल चलती थी किसके लिए? किसके खिलाफ? फ्रेंच के खिलाफ। तो इनके बीच में युद्ध हुआ था, तो उसमें ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस साइन हुई थी। उसके अंदर भी इन्होंने यहाँ पर पार्ट लिया था। और किसके साथ गए थे? सर सत्येंद्र नाथ प्रसाद सिन्हा, ठीक है। और ये एज अ रिप्रेजेंट किया था किसको? इंडिया को। अब इनको क्या अवार्ड मिला था? क्या मिला था? GC मतलब ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द नाइल बाय सुल्तान ऑफ इजिप्ट। तो सुल्तान था इजिप्ट का, उसने यहाँ पर इनको अवार्ड दिया था। और क्या मिला था? ग्रैंड क्रॉस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो 2-3 काफी सारे इनको अवार्ड मिले थे। इसलिए इनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है बीकानेर के अंदर। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने लालगढ़ पैलेस भी इन्होंने बनाया था जो आज के बीकानेर में है, ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर, ठीक है, बीकानेर में। एंड आल्सो ही बिकेम द चांसलर ऑफ काशी हिंदू यूनिवर्सिटी। तो काशी हिंदू यूनिवर्सिटी के चांसलर भी ये बने थे, जो किसने मतलब जिसकी जो नींव फाउंडेशन किसने रखी थी? मदन मोहन मालवीय ने। ही आल्सो बिकेम द चांसलर ऑफ नरेंद्र मंडल, ठीक है। नरेंद्र मंडल क्या? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस एंड ग्रुप ऑफ किंग्स एंड फॉर पर्टेनिंग ब्रिटिश, मतलब जो ब्रिटिशर्स के अंडर में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऐसा है कि महाराज गंगा सिंह इन 1887 के मतलब जिनका कार्यकाल चल रहा था उस टाइम पे, ही आल्सो टुक पार्ट इन द मीटिंग ऑफ लीग ऑफ नेशन विच वॉज हेल्ड इन जिनेवा इन 1924। ये चीज़ भी याद रखना। और उन्होंने क्या पार्ट लिया कि जो गांधी जी टाइम जब गांधी जी गए थे 3 राउंड कॉन्फ्रेंस के लिए, कहाँ पर? लंदन के अंदर। तो उसमें भी इन्होंने पार्ट लिया था। तो ये आल्सो टुक पार्ट इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, ठीक है। और मैंने जैसा बताया था फेमाइन के टाइम इन्होंने सतलुज नदी से पानी लाया था, तो उसको क्या बोलते हैं? गंगा कैनल प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी उन्होंने किया था। ही लेड फाउंडेशन फॉर ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम सतलुज रिवर टू बीकानेर ऑन 5 सितंबर 1921। और ये प्रोजेक्ट कितने साल में? 6 साल में कंप्लीट हो गया था। तो ये 1927 के अंदर कंप्लीट हो गया था। और उस कैनल को इनॉग्रेट किसने किया था? लॉर्ड इरविन। उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे कौन थे? लॉर्ड इरविन। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट, गंगा सिंह वॉज अ मॉडर्न रिफॉर्मिस्ट विजनरी, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज द ओनली नॉन वाइट मेंबर ऑफ इंपीरियल वॉर कैबिनेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। तो ये इकलौते नॉन वाइट मतलब इंडियन ऐसे थे जो कि इंपीरियल वॉर कैबिनेट के अंदर मेंबर थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक रामदेवरा का टेम्पल बनाया जो कि बीकानेर में, मतलब जो बीकानेर नहीं, जो आज के टाइम में गंगानगर, उस टाइम बीकानेर स्टेट में जो आज के टाइम में गंगानगर के अंदर सिचुएटेड है। तो ये प्रेजेंटली रामदेवरा इन बीकानेर जो मॉडर्न डे सिटी ऑफ गंगानगर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या इन्होंने और क्या क्या चीजें करी? तो देखो यहाँ पर तो गंगा सिंह के बारे में पूरी डिटेल हमने पढ़ ली। अब इनके बाद में सक्सेसर कौन आए वो देखते हैं। तो इनके बाद में सक्सेसर आए महाराजा शार्दुल सिंह। कौन आए? महाराजा शार्दुल सिंह, जो कि 1943 से लेकर 1949 जहाँ पर राजस्थान ग्रेटर राजस्थान बना था वहाँ तक उनका ये कार्यकाल था। इनके टाइम में क्या क्या चीज़ हुई? इन्होंने देखो, एक तो सक्सेशन टैक्स था, मतलब तख्तशाही, मतलब जो राजा बनते जो टैक्स देना पड़ता वो इन्होंने बंद करा दिया। दूसरा, जो मैरिज होती थी, मैरिज पे जो टैक्स लगता था, इसको क्या बोलते हैं? न्योता टैक्स, वो भी इन्होंने यहाँ पर बंद करा दिया। 2 चीज़ इन्होंने यहाँ पर कही थी। दोनों चीज़ें यहाँ पर याद रखना। ये ईरान के और बर्मा के
गए थे बर्मा में वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ब्रिटिशर्स के साथ में, ठीक है। इन्होंने ही रिप्रेजेंटेड KM पनिकर एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बीकानेर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, ही वाज द फर्स्ट रूलर फॉर इंडिया दैट साइन द ट्रीटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ये पहला राजा थे जो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। एंड आल्सो ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ द इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ बीकानेर। इसके बाद में ये पूरा इंडिया के अंदर आ गया था। So he was also the last ruler of imperial state of Bikaner, as was king at the time of integration of Rajasthan into Union of Rajasthan. तो यहाँ पर क्या हुआ कि पूरी जो राठौड़ डायनेस्टी किसकी, बीकानेर की, हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस नेक्स्ट वीडियो में या तो हम जयपुर के कछवाड़ डायनेस्टी करेंगे या मेवाड़ की जो हम बोलते हैं सिसोदिया और गुहिल डायनेस्टी, वो चीज़ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है किसका, राठौड़ डायनेस्टी का मेन, मतलब ऐसे तो देखो किशनगढ़ की राठौड़ डायनेस्टी और है, छोटी राठौड़ डायनेस्टी और है, लेकिन मेन जो राठौड़ डायनेस्टी कौन सी, मारवाड़ की और बीकानेर की, हमने ये दोनों चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में नई डायनेस्टी के साथ मिलेंगे। तो अगर वीडियो यहाँ तक देखिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके ज़्यादा वीडियो फैलाइए, बिकॉज फ्री कंटेंट है, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, ठीक है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो देन आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर वेरी सीरियस एस्पिरेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।